खेती में आजकल नई नई तकनीक देखने को मिल रही है। वहीं मल्टी लेयर फार्मिंग और जैविक खेती की ओर किसानों का रुझान देखने को मिल रहा है। किसान इस तरह की खेती से अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इस वीडियो में समझें क्या है जैविक खेती और मल्टी लेयर फार्मिंग। जी, एक बार अपना परिचय दें। जी, विवेक खुराना, फाउंडर सीईओ नीर केयर एग्रो। और हम लोगों ने अभी 1 साल से ये अपनी कंपनी एग्रो स्टार्ट की है और इसमें हम लोग अपने देश में जो किसान हैं और जो युवा पीढ़ी है उनको इंस्पायर कर रहे हैं एग्रो में आने के लिए, और जो किसानों को हम लोग सहयोग कर रहे हैं उनके साथ एजुकेशन एंड नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हैं। इंटरनेशनल और नेशनल हमारे जो टॉप साइंटिस्ट और प्रॉपर आकाश चौरसिया जी की तरह जो लोग हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान में किसानों के लिए निस्वार्थ भाव से, हम भी उनके साथ काम करके किसानों को उनकी जो फसल है उसमें अच्छी उत्पादक और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने की अपना उनको हम लोग इंस्पायर भी करेंगे, और साथ में उनको हम उनके ही नए तरीके से कैसे बिजनेस किया जा सकता है एग्रो में, ये इसके बारे में हम उनके साथ जुड़ रहे हैं। और उनकी आय को अभी जो वर्तमान आय है उसको हम डबल करने या उससे भी ऊपर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम यतेंद्र झा है और मेरी संस्था है जैविक गुरुग्राम। सो बेसिकली जैविक गुरुग्राम एक सोशल इनोवेशन इनिशिएटिव है। हमने शुरू किया था इसको अंडर प्रिविलेज प्रेग्नेंट वुमेन को फ्री में वेजिटेबल्स अपना खुद का फार्मिंग करके क्लीन वेजिटेबल्स देने का, सो दैट कि हेल्दी चाइल्ड बच्चों का जो भी हमारा पोर्शन कंट्रीब्यूट कर सके एज मेनी। फिर इसके बाद हमने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा फार्मिंग करके नहीं कर सकता, तो हम किसानों से जुड़ना शुरू कर दिए। तो गुरुग्राम में बहुत सारे किसान जुड़े, फिर हम पिछले साल हम यहाँ के किसानों से जुड़े। तो इसी सिलसिला में आकाश जी को 2018 से जानता हूँ, इनके हमें ट्रेनिंग भी लिया, और फिर आकाश जी बहुत भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं किसानों से। फिर अपना विवेक साहब से भी हमारी मुलाकात, हमारे प्रोफेशनल मुलाकात की है। तो आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? लगभग कितने किसानों को आपने लाभान्वित किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति जागरूक किया? लगभग यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि 40-50 किसान आए, वो जो हमारे पुराने जुड़े हुए हैं। और उसमें अभी देखिए मल्टी लेयर फार्मिंग उनके लिए नई चीज़ है, और अब लाभान्वित तो आने वाले समय में, लेकिन मुझे लगता है आज 1 दिन का प्रोग्राम था, लेकिन 7 दिन का प्रोग्राम जल्दी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि किसान मुझे लगता है कि यहाँ किसान सक्षम है धन से, तन से, मन से, उनके पास ज़मीन भी अपनी है। तो मुझे नहीं लगता, और एक बार जो यहाँ मार्केट भी है, और ये ऐसी लोकेशन नहीं है नोएडा 150 सेक्टर्स जो यहाँ पे कंज्यूमर्स भी अवेलेबल है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। सो मुझे लगता है कि जल्दी ही हम लोग कर पाएंगे, और किसान काफ़ी लाभान्वित तो हुए हैं। और इन्होंने जो विवेक जी ने ऐप, नीर केयर एग्रो ने जो ऐप बनाया है, सो उस ऐप का भी बहुत फ़ायदा किसानों को मिलेगा। और मेरा जो डायरेक्ट कनेक्ट है रूट लेवल पे जैविक गुरुग्राम का, रूट लेवल पे किसानों का कनेक्ट होना, तो वो उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं नीर केयर एग्रो में, जो कि। और ये ऐप किस तरीके पे काम करती है? इस ऐप के बारे में बताइए जरा, कौन सी ऐप बनाई है आपने? ये जो हमने ऐप बनाया है, टेक्नोलॉजी को एग्रो से जोड़ने का एक हमारा इनिशिएटिव है, जिसमें हम एजुकेशन और फार्मर को एंड टू एंड ग्लोबल और नेशनल, हम यहाँ से ग्लोबल प्रोडक्ट कहाँ पर वो लोग सेल कर सकते हैं और कहाँ पर उनको ये प्रोडक्ट की नॉलेज प्रॉपर मिल सकती है, उन लोगों को हम अपने ऐप के ज़रिए जोड़ेंगे, और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सही जो इसके विशेषज्ञ उन तक पहुंचाएंगे, उनसे उनके सॉल्यूशंस किसानों को हम देंगे, जिससे किसान आगे चल के अच्छी उत्पादक कर सकें और रसायन फ्री ऑर्गेनिक जैविक खेती कर सकें। जी, तो आकाश जी पर आते हैं। आकाश जी, आप बताइए कि आज ये कार्यक्रम लगभग समापन की ओर है, तो लगभग कितने किसान यहाँ पर आए थे और कितने किसानों को आपने मल्टी लेयर फार्मिंग के प्रति जागरूक किया? किस तरीके के प्रश्न हैं लोगों के दिमाग में? जी, देखिए यहाँ पर लगभग नीर केयर एग्रो और जो गुरुग्राम जैविक गुरुग्राम का इनिशिएटिव था, इसके अंतर्गत लगभग 40-50 किसानों को इस क्षेत्र के जो खेती करने वाले किसान हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया। और इस प्रशिक्षण का जो टोटल मकसद था कि उनको रसायन से शिफ्ट करके उनको जैविक तरीके से उनको मोटिवेट किया जाए, और जैविक में वो कैसे आ सके, क्योंकि उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स हैं। उनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वो खेती छोड़ना नहीं चाहते हैं रासायनिक। क्योंकि उनको ये डर लगता है कि हम छोड़ देंगे तो हमें उत्पादन नहीं मिलेगा।
तो उन्हीं सब के हम समाधान लेकर किसानों को यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अगर आप मिट्टी को संतुलित और संपूर्ण आहार देते हैं और सभी तरह के रासायनिक खादों के विकल्प में कुदरती जैविक खाद बना के अगर देते हैं तो आप रासायनिक खादों को भी छोड़ सकते हैं और जैविक तरीके से अच्छी पैदावार भी कर सकते हैं और गुणवत्ता युक्त अनाज पैदा कर सकते हैं। तो उसको ही लेकर यहाँ पर अभी ट्रेनिंग कंटिन्यूसली दी जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करते हैं कि इस तरीके के कार्यक्रमों से देश के किसान भी जागरूक होंगे और वो भी विष मुक्त खेती की ओर अग्रसर होंगे।